अरे भैया, इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस बार हमने कुछ अलग ट्राई किया है। इस वीडियो में कही गई बातें हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डोंट बी ऑफेंसिव। थैंक यू। हाँ भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया है यार। हाँ, अगून मटाटा ले लो बटाटा, प्यारा प्यारा ले लो कांदा, ला 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 ला। अरे भैया, ये तो बहुत ही अच्छा लाइन है। ऐसे ही लाइन मारेंगे, ग्राहक हमारी तरफ आ जाएगा, हमारा कांदा बटाटा ले लेगा। ऐसे ही मजा आ गया। अबे गुड्डू यार, क्या कर रहा है यहाँ पे यार तू? यार इतने दिनों के बाद मैं रिव्यू शूट कर रहा हूँ डार्क सीरीज का, और यार तू मुझे यार डिस्टर्ब करने आ गया। चल भग यहाँ से, हट हट। अरे भैया, आपको तो पता है हमारा कांदा बटाटा का ठेला है। अभी हमको हमारा कांदा बटाटा बेचना है तो हमको ग्राहक लोगों को तो बुलाना पड़ेगा। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हम ऐसा हमारे स्लोगन, हमारा लाइन तैयार कर रहे हो कि हम ऐसे लाइन बोले और चुंबक की तरह ग्राहक लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, हमारा कांदा बटाटा ले ले। कैसा लाइन है बताओ ना? हम खुद बनाए हैं। खुद बनाए हैं? मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, साल रुक हट। तो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद रिव्यू लेके नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज डार्क के बारे में। ये सीरीज आप देखो, इससे पहले मैं कुछ इसके पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सच बोलूँ तो ये सीरीज बहुत कंफ्यूजन से भरी है। इसीलिए डार्क वेब सीरीज मोस्टली फोकस करती है अपने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे। आपने आज से पहले बहुत सारी मूवीज और सीरीज देखी होगी, जैसे कि अवेंजर्स एंड गेम, प्रीडेस्टिनेशन या फिर बैक टू द फ्यूचर। मैं नाम बोलते जाऊंगा और आप गिनते जाओगे, इतनी सारी टाइम ट्रैवल पर बेस्ड मूवी है। और मैं बात करूँ तो इस सभी मूवीज और सभी सीरीज में हर एक टाइम ट्रैवल को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। मतलब कि उनका जितना भी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है, उसमें उसका जो पैराडॉक्स होता है वो सब में अलग अलग होता है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में जो पैराडॉक्स दिखा है वो है ईपीआर पैराडॉक्स। बैक टू द फ्यूचर मूवी है, उसमें दिखा है ग्रैंडफादर ग्रैंडसन पैराडॉक्स। प्रीडेस्टिनेशन मूवी है, उसमें दिखा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। और हम जिस सीरीज के बारे में अभी बात कर रहे हैं डार्क, उसमें दिखाया गया है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हमारी जो रियल दुनिया है, मतलब कि हमारा जो ये रियल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग रहते हैं, तो अभी तो ऐसा टाइम ट्रैवल या ऐसा कॉन्सेप्ट पे रियल में ऐसा कुछ टाइम मशीन या कुछ ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो लीनियर है एकदम। मतलब कि पहले पास्ट था, अभी प्रेजेंट है, बाद में फ्यूचर आएगा। हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, ना कि हम पास्ट में वापस जा सकते हैं। बट डार्क सीरीज में टाइम लीनियर नहीं है, वो इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है। मैं आपको इजी से एग्जांपल में समझाऊँ तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार पास्ट में मैं ऐसा कुछ मैंने किया होता तो आज मेरी लाइफ और कुछ ही होती। तो मैं यही एग्जांपल मैं दूंगा कि आप अपने पास्ट में जाते हो और वहाँ जाके कुछ छेड़छाड़ करते हो कि चल मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बराबर। पर वो भी आपके एक लूप का ही पार्ट है कि आप पास्ट में जाओगे और वहाँ से छेड़छाड़ करोगे और वापस से आपका फ्यूचर अलग होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप सीरीज देखोगे तो इसका एक्चुअल मतलब आपको पता चलेगा। इस सीरीज के टोटल 3 सीज़न है, और पहले जो 2 सीज़न है उसमें तो स्टोरी 3 साल में घूमती रहती है। पर आप जैसे ही 3rd सीज़न में एंटर करोगे तब आ जाता है। बट आगे जाके जैसे ही आप 3rd सीज़न स्टार्ट करोगे तब इसकी स्टोरी बहुत सारी ईयर्स में कनेक्ट होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 2 सीज़न में सिर्फ 3 ईयर्स में स्टोरी कनेक्ट होती है, और 3rd सीज़न में तो बहुत सारे ईयर्स में स्टोरी कनेक्ट होती है। जब आप सीरीज देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि यार ऐसे विंडन में स्टोरी चल रही है, चीनोबल का भी इसमें रेफरेंस दिया है, और 4 स्टोरी मतलब कि 4 जो फैमिली है उसके इर्द गिर्द ये स्टोरी चल रही है। पर जैसे ट्विस्ट आना स्टार्ट होगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये दिमाग है ना, भेजे का दही हो जाएगा दही। मैंने इससे पहले बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ देखी है, और जिसमें सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, एक्शन होता है। ये तो फुल्ली लोडेड है, ड्रामा है, सस्पेंस है, एक्शन भी है, टाइम ट्रैवल है, डेजावू है, टाइम पैराडॉक्स है, बहुत सारी चीज़ है।
और इससे पहले मैं जितनी भी मूवीज़ और सीरीज़ देखी है उसमें मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, पर इसमें तो मेरा दिमाग का दही हो गया, मैं सीरियसली बोलता हूँ। पर आपका दिमाग का दही भी होता है और आपको देखने में मज़ा भी आता है। क्या यार, कैसी बात कर रहा हूँ मैं। सीरीज में मोस्ट प्रॉपरली 4 फैमिलीज पर उन लोगों ने फोकस किया है, क्योंकि विंडन जो टाउन इसमें दिखा है वो छोटे से गांव जैसा है। तो इसमें अब आपको पता होगा कि आप जब भी गांव जाते हैं तो गांव में आपको लोग मतलब पहचान वाले होते हैं, एक दूसरे के घर वाले आपको पहचानते ही होते हैं। तो टाउन छोटा है इसलिए नॉर्मली एक दूसरे से सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसलिए इस सीरीज़ में भी ऐसा ही दिखाया कि वो लोग अपने एक दूसरे के फैमिली को जानते हैं। तो इस सीरीज़ में टोटल 4 फैमिली है, उस पर स्टोरी पूरी बेस्ड है। सीरीज़ में बहुत मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और मोस्ट प्रॉपर्ली सभी कैरेक्टर्स के वर्जन अलग अलग है, मतलब कि पास्ट का वर्जन, प्रेजेंट का, फ्यूचर का वर्जन अलग अलग है। और कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं और उनके नाम भी बहुत सारे हैं, मतलब दादा, परदादा, उसका बेटा, इसकी मौसी, उसका फूफा, बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम है। तो वो कैरेक्टर्स के नाम याद करने मत बैठना, तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। मैंने इस सीरीज़ के रिव्यू में कुछ भी स्पॉइल नहीं किया है, सिर्फ मैंने ऐसी बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आपको देखते समय कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, कि स्टोरी जैसे ही मतलब कि आप फर्स्ट एपिसोड देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अनजाना अनजाना ना लगे, आप फैमिलियर रहे। इसलिए मैंने ये सब कुछ बेसिक चीज़ आपको बताई है। ये सीरीज़ जर्मन सीरीज़ है, तो ये नेटफ्लिक्स पे जर्मन और इंग्लिश में अवेलेबल है। और हम इतने बड़े विद्वान तो हैं नहीं कि जर्मन में देखने चले जाएंगे, तो आपको ये इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल इंग्लिश में ही देखेंगे। इसमें अमेरिकन इंग्लिश यूज़ किया है तो आप इससे यूज टू होंगे। ऐसा नहीं कि हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ जैसे ब्रिटिश एक्सेंट वाली आप कोई मूवी देख रहे हो जिसमें एक डायलॉग है हैरी पॉटर में कि हैरी दिस इज द फास्टेस्ट ब्रूम इन द वर्ल्ड, और हमारी हिंदी में हैरी ये तो दुनिया की सबसे तेज झाड़ू है, तो आ जाना घर पे झाड़ू लगाने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आप जब ये सीरीज़ देखोगे तो प्लीज़ आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप अपने परिवार के साथ देखने की इसे हिम्मत मत कीजिएगा। अकेले देखिए, मज़े कीजिए बस। अबे गुड्डू, डार्क सीरीज देखेगा? रिव्यू भी कर दिया है भाई, देख। टाइम ट्रैवल है, टाइम पैराडॉक्स, डेजा वू, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब है, मज़ा आएगा, देखेगा? अरे भैया यार हम क्या बोले अभी, हमको नहीं सर, क्या बोले आप? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब हमको जानने का कच्चू है, ज़रूरत नहीं है। हमको सब ही पता है, सब ही पता है। ना हम नहीं देखूंगा ये सब। अरे भाई तेरे को कैसे पता है? भैया जी आपको पता है कि अभी थोड़ी देर में आपके साथ क्या होने वाला है? अबे नहीं यार, कैसे पता होगा यार, मैं जो चीज देखता हूँ तेरे को। हमको पता है क्या होगा। हाँ चल चल बता फिर, चल। हाँ ऐसा है, बता दे तो। देखा, हमको पता है ना, फ्यूचर फ्यूचर